हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम करवा रहा हूँ शारदा की बुक से, ठीक है। तो उसी का नेक्स्ट टाइप है गाइस। ये आपका शायद आई थिंक ये आपका 13वां टाइप है गाइस। इकाई अंक है ये। क्या है गाइस? इकाई अंक है। तो आज हम इसको करेंगे ट्रिक से। कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं वो चीज़ हम जानेंगे, ठीक है गाइस। तो देखो, मैं बता रहा हूँ, आज हमें इकाई अंक तो करेंगे, वे ट्रिक से नॉन ट्रिक सब तरीके से करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो पढ़ता हो, सीरियसली पढ़ता हो, उसे शेयर करें। जो आपके घर परिवार में जो भी जो लगता है कि चाचा का भैया, वो चाचा का बच्चा या भाई भतीजा जो भी हो, एक्स वाई भतीजी बहन साली साला जो भी हो, उसको शेयर करें जो पढ़ता हो, ठीक है। और मैं शारदा की बुक से धीरे धीरे करूंगा। देखो, ये क्या है, उदाहरण वाले हल हो रहे हैं, फिर हम अभ्यास प्रश्न करेंगे नंबर सिस्टम के। उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइप ऐसे ही लेते रहेंगे, पूरी बुक कंप्लीट करेंगे और धीरे धीरे बहुत कुछ होगा, ठीक है। इसमें मेरा भी प्रैक्टिस होगा और आपका भी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। आप भी सीखोगे, कुछ ना कुछ दूर दूर से लोग रिश्तेदार हैं मेरे, वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ, यानी एक निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें जो पढ़ता हो, ठीक है। जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जितने लोग देखेंगे उतना मज़ा आएगा, यानी सीखने को ही मिलता है यार, है ना, तुम लोगों को। और मुझे सिखाने को मिलता है। पहले मैंने सीखा, अब मैं सिखा रहा हूँ, है ना। मेरा प्रैक्टिस हो जाता है, मेन बात तो ये है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम शारदा की बुक का जो है उदाहरण, उसका इकाई अंक करेंगे, ठीक है गाइस। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या बोलता है गाइस, किस प्रकार से, देखो, इकाई अंक होता क्या है। पहले तो हम आपको ये बता दें, इकाई अंक जानते होगे आप, वैसे ही वो 9th का 10th का सभी बच्चे, देखो जब हम पहले ही दूसरी कक्षा में होते हैं ना, कक्षा में होते हैं, या आजकल तो छोटे छोटे और LKG UKG पता नहीं क्या चल रहा है, तो उसी में बताते होंगे शायद, ये क्या होता है इकाई अंक। ये दहाई होता है, ये सैकड़ा, हजार, 10,000। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो इसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं, इसको 100,000 और 10,000, है ना। इस तरीके से 1 लाख आगे हो जाता है। तो हमको इसी को फाइंड करना है, यानी इकाई अंक हमको फाइंड करना है। इकाई अंक होता क्या है गाइस, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इकाई अंक फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इधर ही मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया है 34 × 32 × 48 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो गाइस, इकाई अंक ज्ञात करना होता है, देखो। तो इकाई की वैल्यू है, जब इकाई अंक पूछ रहा है कोई, कोई सामने वाला इकाई अंक पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम ये तो कहोगे नहीं ना कि मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। तुम जाने की तो बोलोगे उससे, वो पूछ क्या रहा है उसी का तो जवाब दोगे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, है ना। मैं स्कूल जा रहा हूँ या दौड़ने जा रहा हूँ, तो ऐसे ही तो जवाब दोगे। अब ये तो नहीं कहोगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, है। हाँ, ये बोल सकते हो कि तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ अभी तो, है ना, इस तरीके से बोल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा, इस पहले ही पूछ रहा है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो अब हमें किसकी ज़रूरत है, हमें सिर्फ इकाई की ज़रूरत है। हमें टेंस यानी दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से गाइस कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गई है दिमाग से सोचने वाली बात, और इसी की हम आगे ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें पूछ रहा है 34 × 32 × 48 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो अब हमें पता है, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, तो इकाई अंक की ही वैल्यू है। तो इसमें इकाई अंक कितना हो गया 4, इंटू इसमें कितना हो गया 2, इंटू इसमें कितना हो गया गाइस 8। यानी हमें दहाई से कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये चीज़ निकल के आई है। अगर मैं इसकी इंटू करूँ, कोई भी एक संख्या का, पहले तो दो संख्याओं का इंटू कर लो आप, तो 4 8 2 16 हो गया आपका गाइस, ठीक है। और इधर कितना बचा 4। देखो, हमें फिर पता है हमें इकाई अंक चाहिए, हमें दहाई सैकड़ा से कोई लेना देना नहीं है गाइस। तो इसका इकाई अंक कितना है 6। हमें एक से कोई लेना देना नहीं है ना, तो 6 आ गया। फिर इंटू कर दो, 4 6 कितना होता है 24। तो 24, फिर वही बात आ गई, इकाई अंक हमें इससे कोई लेना देना नहीं है गाइस। तो हमें 4, इसका आंसर जो आएगा वो गाइस 4 आएगा। तो इस तरीके से हमें इकाई अंक याद करना पड़ता है, समझ रहे हो आप लोग। तो इसी शारदा की बुक से हम सॉल्यूशन करेंगे गाइस। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका 7 5 6 × 9 3 8 × 8 7 2। देखो, मैंने आपको अभी अभी बताया है। और हाँ,
देखो बेल आइकन दिख रहा होगा ऊपर, वो कुछ बोलते हैं, बटन बोलते हैं, पता नहीं कौन सा, तो उस पे मेरी वीडियो आएगी अभी। ठीक है, अभी मेरी वीडियो उसी पे आएगी, आप देखोगे ना, इस साइड देखोगे या इस साइड देखोगे। यूट्यूब बना जा रहा हूँ, यूट्यूबर। तो कितना हो गया, 5 मिनट 18, इधर बनी होगी, देखो इसमें मेरी वीडियो आ रही होगी, है ना। तो उसको क्लिक करोगे तो वो वीडियो दिख जाएगी। ठीक है, इससे जो पिछली वाली बनाई होगी या दूसरी बनाई होगी, तो उसी में मेरी और भी वीडियो निकल आएंगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को भेजें। ठीक है गाइस, तो अब हमें, हाँ, तो मैंने पिछली बार आपको बताया, जी पहला क्वेश्चन है, पिछली अभी अभी बताया मैंने आपको कि हमें इकाई अंक से लेना देना है, 2.5 सैकड़ा से इससे कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब है गाइस, हमें 75 से लेना देना नहीं है, 93 से नहीं है, और 87 से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें 6 इंटू 8 इंटू 2, अब इनका गुणा कर दूंगा, 6 8 जा कितना होता है, 8 छिंगे 48, है ना। तो हमें वही 4 से कोई लेना देना नहीं है, तो 8 का इंटू मैं इसमें कर दूंगा, क्योंकि इंटू लगा है ना, अगर प्लस लगा होता तो जोड़ देता, 8 दूनी 16, तो हमें 1 से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया गाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। वैसे आपको मैं एक और बता दे रहा हूँ, 6 नंबर का बता दे रहा हूँ, और तो सब कर लोगे आप गाइस। ठीक है, देखो इसमें चलते हैं, दूसरे नंबर का मैं करूँगा, तो 9 3 8 इंटू 8 4 5 इंटू 3 8 4 इंटू 2 और 212। हमें फिर वही बात है ना, कि हमें सिर्फ 8 की ज़रूरत है, इधर 8 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, हमें इन 2.5 और सैकड़ा से कोई लेना देना नहीं है, हमें 2.5 और सैकड़ा से कोई लेना देना नहीं है ना, ये चीज़ें होता नहीं। अब इनका गुणा कर दो, 8 8 5 जा 40, यानी 8 5 40, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो अब देखो क्या आ गया, इधर 0 आ गया, इंटू 4 इंटू 2। अब 0 का इंटू मैं किसी भी संख्या में कर दूं, किसी भी संख्या में कर दूं, 0 का मैं किसी भी संख्या में, कितनी बड़ी संख्या हो उसका हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो 0 का 4 में करूँगा तो 0, 0 का फिर 4 में 2 में करूँगा तो 0, तो इसका आंसर गाइस कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो नेक्स्ट टाइप करें, आप करके देखना और कमेंट्स में बताना कैसा लग रहा है ना। तो इस तरीके से तो सिंपल है, सिंपल विधि है ये तो। ठीक है, सिंपल है ना क्वेश्चन, इसलिए तुरंत आ जाएंगे, है ना। तो ये आपको 6 नंबर तक आ जाएंगे, 1 से 6 तक आप बहुत अच्छे से कर लोगे गाइस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं अपन गाइस, क्या नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट आपका बोल रहा है, हाँ, अब निम्नलिखित घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करें। ये मेन चीज़ है गाइस, इसको अपन को करना है, कि इसको अपन को कैसे करना है गाइस, मैं बता दूंगा आपको। देखो देखो एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, वैसे तो इसकी इकाई पे अंक पे जो वीडियो है ना मेरी, बहुत सारी डली हुई हैं, 2 3 4 तो डली होंगी आराम से इकाई अंक, जो मैंने बेसिक से बताई है। एक बार मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि क्या करना है हमें। देखो जैसे कोई संख्या है 0 5 और फिर 5 फिर 0, ओके, और इस पे घात चढ़ी है। ठीक है, देखो जब भी इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है, 0 है ना। देखो पावर कोई भी चढ़ी हो, यानी घात जो है, पावर जो है वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, 1 2 3 4 5, कितनी भी हो, 289 हो, 298 हो, 400 5 को, 1000 करोड़ों में हो, लाखों में हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है घात से, बस घात चढ़ी हो हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन इससे लेना देना है, इसमें हमें देखना पड़ेगा इकाई अंक क्या है, 0 है। अगर इकाई अंक 0 है तो आपका हमेशा जो आंसर रहेगा ना वो 0 रहेगा, हमेशा हमेशा। जैसे कि कोई है इधर 29988 घात, तो हमने देखा इकाई अंक 0 है तो इसका आंसर हमेशा 0 रहेगा गाइस। ठीक है, हाँ, तो ये 0 वाले जो अंक है वो हमारा फाइनल हो गया है कि 0 अगर इकाई अंक है तो 0 होगा, पावर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और इधर अगर 1 है, इकाई अंक 1 है तो 1 आएगा, पावर से कोई लेना देना नहीं है। अगर इकाई अंक 5 है तो इकाई अंक भी 5 आएगा, पावर से कोई लेना देना नहीं है। अगर इकाई अंक 4 है, वो 6 है तो 6 ही हमारा आंसर होगा, हमें इकाई अंक से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि इस पे कोई भी पावर चढ़ी है, इसका इकाई अंक हमने देख लिया 6 है, तो हमारा 6 ही आंसर होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है पावर से।
ओके गाइस, तो इस प्रकार से हमें इसको करना है। ये हमने कौन कौन से नंबर सीखे अभी ट्रिक से, 0 1 5 6, यानी 4 नंबर सीख लिए। ठीक है, अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट की। अगर अगर 0 4 3 4 8 4, ठीक है, पावर 28 9, 3 4 4 4 और पावर 3 8 6, ठीक है। अब देखना गाइस, अब इसमें पावर देखेंगे, जब इकाई अंक 4 हो तो इसमें हमें पावर देखनी पड़ेगी। अब हम पावर इसमें क्या देखेंगे गाइस, इसमें पावर कैसी है, विषम है, यानी विषम है यानी ऑड है गाइस। तो ऑड है तो 4 का 4 आ जाएगा आंसर, तो आंसर हमेशा 4 का 4। अगर पावर कैसी है, सम है, यानी कैसी है, इवन है, तो क्या आएगा, 6 आएगा। हमेशा 4 का 6 बन जाए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 का अंत इकाई अंक कितना होता है, 6। तो हमारा आंसर जो बनेगा ना गाइस वो 6 होगा। ठीक है, ये 4 का फिनिश हो गया। यानी हमने गाइस, अभी मैं बात करूं, 0 का किया, 1 का किया, 5 का किया, 6 का किया, अब हमने 4 का और कर लिया है कंप्लीट, है ना, 4 का कर लिया है। अब देखना गाइस, जैसे कि मैं और बताऊं, 3 8 9 9, ठीक है, 2 8 9, 3 8 4 9, ठीक है। ये कौन सा है आपका, ये 8 और लास्ट में 2। अब इसकी पावर है 38 79 89, क्या बोलते हैं इसको, इसकी पावर 282 है। ठीक है, अब इसमें भी अपन वही देखेंगे जैसे 4 के में देख रहे थे, वैसे ये क्या है, विषम है। क्या है गाइस, विषम है यानी ऑड है। तो 9 का इकाई अंक 9 है, तो 9 का 9 आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें सम है यानी इवन है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो 9 का हमेशा 1 बन जाएगा। तो अब हमने 9 का भी और जान लिया है। तो गाइस हमने क्या जाना है, क्या ट्रिक से जानी है, जब 4 और 9 की बात आए, जब 4 और 9 की बात आए तो पावर देखनी पड़ती है, सम है क्या विषम है। अगर 0 1 5 6 आए तो हमें पावर से कोई लेना देना नहीं है, वही का वही अंक आ जाता है। जैसे 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, है ना गाइस। तो इस प्रकार से आपको करना है। हाँ, और एक चीज़ और बताऊँ, देखो क्या है, सही चल रहा है। कितना मिनट हो गया गाइस, यार 12 मिनट हो गया। वीडियो तो लंबी चौड़ी बन जाती है। देखो और बताऊं मैं आपको, देखो अब देखो हमने 0 1 5 6 4 और 9 इसकी ट्रिक जान ली। अब किसकी नहीं जानी, 2 3 7 और 8, इसकी ट्रिक नहीं जानी हमने। यानी 6 अंक की तो जान ली और 4 अंक की नहीं जानी। जब हमें 4 अंक की आती तो है, लेकिन बहुत उसमें जद्दोजहद है। लेकिन अब हमें ना इसकी ट्रिक याद करना है ना इसकी करना है। अब हमें किसी की ट्रिक याद नहीं करना है, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला जानना है कि जब भी जैसे कोई संख्या है और उस पे पावर 283 है, तो हमें कुछ नहीं करना गाइस। इसका पूछे इकाई अंक कितना है, तो हमें कुछ नहीं करना। इकाई अंक कितना है इसका, 9 है। अब हम पावर जो है हमारी, और उसमें हम 4 का भाग देंगे गाइस। 4 का भाग देंगे तो 4 4 7 28, 0 0, जो 3 था ना, इधर इधर 3 कर लो, तो 3। तो शेषफल कितना आया गाइस, शेषफल कितना आया, 3 आया। यानी शेषफल कितना है, 3 का 3 आ जाएगा ना। देखो गाइस, जो शेषफल होता है ना उसको ही पावर बना देते हैं हम। तो 9 का 3 कितना हो जाएगा, 9 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आप इसको जानते हो 9 का क्यू कितना होता है, 9 का क्यू कितना होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो वही 9 1 है ना। तो कितना हो गया, 81 हो गया। फिर 9 का 9 करूँगा, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, अभी तो बताई थी। और 1 का इंटू में 9 में करूँगा तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन करना है, कोई ट्रिक याद हो या ना हो, ठीक है। लेकिन हमने अगर ट्रिक जानना है तो उससे हमारी स्पीड बढ़ जाती है। जैसे हमें पता है 9 आ गया यार, तो 4 और 9 में तो सम और विषम देखते हैं पावर। तो ये कैसी पावर है, ये विषम पावर है यार। तो 9 का 9 ऑड पावर है ना, है ना, ऑड यानी विषम घात है। तो हमें 9 का 9 आ जाएगा। तो वही तो हमारा आंसर आ रहा था इधर। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। चलो और करता हूँ मैं, जैसे कि 8 4 और 8, ठीक है। अब मैं इधर 3 8। अब हमें क्या चाहिए, जैसे कि हमने बताया आपको, 8 तो लूँगा ही लूँगा मैं, इकाई अंक तो लूँगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब पावर कितनी है, पावर में मैं क्या करूँगा, 4 से भाग दूंगा। तो 4 एकम 4 4 4 4, अब ये कितनी बार जाएगा, 36 बार चला जाएगा। 36, 4 नंबर 36 होता है ना। तो 8 में से 6 गया तो 2, और 3 में से 3 गया तो 0, और 1 जैसा का जैसा। अब जी 4 5 20,
तो इकाई अंक कितना, वो शेषफल कितना आया, शेषफल कितना है 1। तो जो शेषफल होता है ना उसी को पावर बना देंगे। तो 8 की पावर 1 है, तो 8 की पावर 1 है तो 8 का 8 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इस 8 आ जाएगा। इसका आंसर जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दे पे क्या है, क्वेश्चन करते हैं। और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करो, ठीक है। और हाँ, और सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, ठीक है। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि वी नंबर का क्या कह रहा है। निम्नलिखित घातांकीय संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक यानी मैंने आपको अभी अभी बताया था ये कितना है गाइस, 570 पावर कितनी है 67। अब हमें जब ट्रिक पता है तो हम तुरंत कर लेंगे। जब 0 है तो हमें पावर से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरे नंबर क्या बोल रहा है, 781 की पावर कितनी है 80। तो हमें पता है जब भी 1 आ जाएगा गाइस तो हमें एक पावर से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसका भी 1 आंसर हो जाएगा, है ना। अब तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 2925 की पावर कितनी है 65। हमें पता है कि जब भी 5 इकाई अंक आ जाएगा तो हमें पावर से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर भी 5 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है गाइस। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा नॉन ट्रिक को लगा के जो अभी बताया था, जैसे कि मैंने 5 तो जैसे 2925 की पावर कितनी है गाइस 65 है, तो मैं 5 तो लूँगा ही लूँगा इधर। अब 65 में मैं 4 से भाग दूंगा, तो 4 एकम 4 2 और 4 चौक है 24, 4 चौक है वो 4 चौक है 24, 4 चौक 16 आता है, और 4 छिंगे 24, 4 छिंगे 24, तो 5 चीज में से 24 गया तो एक शेषफल क्या आया 1 आया। तो 5 पे मैं पावर लगा दूंगा, अभी अभी तो बताया था मैंने। तो 5 का 1 कितना होता है 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हे राम, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है ना, समझ रहे हो। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने अभी ये मैंने तीसरा करवा दिया है। हाँ, छठवें तक रखा है मैंने, इसमें छठवा नहीं है। तो छठवें तक आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। जो मैं अभी बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है ना। सातवां भी उसी तरीके से करना है। जैसे कि मैं चलो इसी को ले लेता हूँ, 137 की पावर कितनी है 132 है, ठीक है। तो वो 7 लूंगा मैं इधर, कितना 7। अब जो पावर जो 132 है तो उसमें मैं क्या करूँगा 4 से भाग दूंगा, 4 एकम 4, 4। हाँ, ये मेन चीज़ आ गई आपकी, है ना। तो 4 3 12, 12 की 13 में से 12 गया तो 1 और 2, 4 3 12। अब 0 शेषफल आ गया। मेन मुद्दा ये है गाइस, मेन मुद्दा क्या है 0 है। अब देखो गाइस, आपका जब भी शेषफल 0 आता है तो हम पावर 0 को हमेशा क्या मानते हैं 4 मानते हैं, क्योंकि 4 से ही तो भाग देना है। तो हम जब भी 0 आ गया आपका तो हमेशा पावर क्या मानेंगे 4। ये नोट में लिख लेना आप अपनी बुक में, नोटबुक में। जब 0 शेषफल आता है तो उसका हम 4 मान लेते हैं। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो हमें पता है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हम वही गुणा कर देंगे, 7 7 49, इधर भी कर देंगे 7 7 49 और इंटू। हमें पता है इकाई अंक की लेना देना है हमें, ये दहाई अंक से कोई लेना देना नहीं है। तो 9 बचा, इधर भी 9 बचा, इंटू का साइन है तो 9 9 जा 81। तो हमारा जो दहाई का अंक है वो कोई काम का नहीं। इकाई अंक कितना आया 1 आएगा। तो हमारा इसका जो आंसर होगा ना वो गाइस 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से इकाई अंक आ जाएगा, ठीक है यार। पहले मैं कर ही नहीं पाता था, अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ, अब आप भी सीख रहे हो, है ना। वैसे ही वीडियो बहुत डली रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 11वां कर लेना। देखो इसका 9 है तो इवन और ऑड देखना है, कैसा है इवन है तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका क्या है ऑड है तो इसका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरीके से ट्रिक। अब इसका 4 है गाइस, तो 4 का हमें देखना है कैसा है, पावर कैसी है 68, यानी सम है, यानी कैसी है इवन है। तो इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा गाइस। इसका क्या है 4 की पावर 8 नंबर में, 4 की पावर कैसी है ऑड है, तो 4 का 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिमाग से करना है, समझ गए। तो अब इस तरीके से आ जाएंगे। अब थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा गाइस, थोड़ा लेवल बढ़ के क्या हो जाएगा, अब हमें एक एक से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यही 12 नंबर का करते हैं हम। देखो 3 है, इधर तो कोई संख्या है नहीं है, हमें 3 है तो 3 में क्या करना पड़ेगा, अब अच्छे से बनाना पड़ेगा 3। अब मैं 57 में भाग दूंगा, कितने से 57 में मैं 4 से भाग दूंगा गाइस। तो
तो 4 एकम 4 और 1 और 7 और 4 चौका 16, यानी पावर वो शेषफल कितना आया, शेषफल 1 आया तो 1 बना दूंगा। इंटू है तो इंटू जैसा का जैसा। हमें पता है 4 की हमने ट्रिक सीखी है, 4 की पावर कैसी है, ऑड है, तो 4 का 4 आ जाएगा। इवन पावर होती तो 4 का 6 बन जाता, बस और कुछ नहीं। इंटू जैसा का जैसा। अब हमने देखा कि 125 है, तो 125 की पावर कितनी है, 35। जब भी इकाई अंक 5 होता है तो हमें पावर से कोई लेना देना नहीं होता, तो 5 का 5 आ जाएगा। ये भी हमने अभी अभी जाना है इसी वीडियो में, ठीक है। अब इंटू, अब इसमें क्या 89 की पावर कितनी है, 13 है, यानी कैसी है। फिर अभी हमने ट्रिक से जाना है कि 9 तो मैं लूंगा ही, लेकिन 9 की पावर देखो ऑड है क्या इवन है, यानी सम है या विषम, यानी विषम है, तो 9 का 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 का 1 कितना होता है, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो, 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है, और इंटू जैसा का जैसा। अब हमें पता है 9 5 जा कितना होता है, 45 होता है ना। तो ये चीज़ आ गई, तो हमें पता है गाइस, हमें दहाई से कोई लेना देना नहीं है, हमें इकाई अंक से लेना देना है। तो 2 इंटू 5, तो 5 2 जा कितना होता है 10, तो इसका अंक इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सीखना है। तो आपका आ गया ना इकाई अंक, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा गाइस, आपका 0 आंसर हो जाएगा, इसका 0 आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से आप 13 कर लोगे। 13 को मैं करके बता रहा हूँ आपका। 5 का हमें पता है पावर से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इधर मैं 5 लूँगा। इंटू हमें पता है 7 है, तो 7 तो मैं लूँगा, लेकिन 85 में मैं फिर से भाग दूंगा, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और शेष 5 आया, 5 लिया, फिर 4 एकम 4, यानी 1। शेषफल कितना आया इस 1 आया, ठीक है। और हमें पता है 9 की पावर कैसी है, इवन है, तो 9 का 1 बन जाएगा, ठीक है। हमें पता है 81, 1 की यानी इकाई अंक तो 1 है ना, इसमें 1 है, तो 1 की पावर कोई भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं रहता, इसलिए 1। तो अब देखो, अब इधर मैं इसको 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इधर कितना 5 का 5 जैसा का जैसा, 7 का 1 है तो 7 और 1 इंटू 1, ठीक है। तो 5 7 35, 35 पंजा 35 मैं कह रहा 35 एकम 35, 35 एकम 35, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक कितना है, 5, यानी इसका दहाई से कोई लेना देना नहीं है, तो 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5, यानी 13 जो नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, समझ में आ रहा होगा। अब देखना गाइस, अभी मैंने ये कौन सा 13 नंबर का किया है, और ये आपका 14 नंबर का, इसको तो अपन ने कर लिया। तो ये 14 नंबर का, 14 नंबर का भी वही है तरीके से, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसका मैं 7 तो लूंगा ही, इसका मैं 7 तो लूंगा ही लूंगा, इसका मैं 7 तो लूंगा ही लूंगा, है ना। तो पावर कैसी है, 28 है, 4 से भाग दूंगा तो शेषफल 0 आएगा, तो 0 लगा दूंगा, ठीक है। और इंटू, अब मुझे पता है कि 3 है, तो 3 की पावर कितनी है, 48 है। 48 में मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 से पूरा चला जाएगा, तो इसका भी 0 आएगा। तो हमें पता है कि अभी अभी मैंने बताया, जब भी 0 हो तो उसको हम 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं गाइस, 4 में कर लेते हैं, तो 4 लिख दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 बार लिख लिया 7, और फिर मैं करूंगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें कुछ नहीं करना गाइस, 7 7 49, फिर 7 7 49 इंटू, फिर इंटू 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। अब मैं क्या करूंगा गाइस, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, यानी दहाई की कोई ज़रूरत नहीं, इधर भी 9 9 बचा, तो 9 9 जा 81 और 9 9 जा 81, और इंटू जैसा का जैसा। हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, 1 1 जा 1, तो अपना आंसर कितना आ गया गाइस, 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है। और देखो ये तो चीज़ हो गई, ये चीज़ तो हो गई मेरे माइंड में अभी अभी क्लिक किया है एक गाइस। अगर आप मैथमेटिक्स के अच्छे टीचर हो, तो आपने मैथ पढ़ा है अच्छे से, तो गाइस इसको छोड़ो, अभी अभी मेरे माइंड में क्लिक हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखना होता है कि नहीं, इस तरीके से, ठीक है। अभी अभी किया है तो भूल में बता रहा हूँ। देखो जब भी 0 होता है ना, तो गाइस हम क्या मानते हैं पता है, 1 मानते हैं गाइस। जब भी हमने आपको पढ़ा हो कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें हम 0 को 1 मानते हैं, ठीक है, और 1 मानते हैं, तो 7 का 7 कितना हो जाएगा, 7 का पावर 1 है तो 7 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, तो 7 ये 21 होता है गाइस। तो इकाई अंक हमारा क्या है, इकाई अंक हमारा 1 है, इकाई अंक हमारा 1 है, यानी 2 से कोई लेना देना, तो आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो यार, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो इस तरीके से भी आ गया, अभी अभी क्लिक किया, अभी तक मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ाया था गाइस। तो ये क्या प्रैक्टिस करने पे आता है, ये ट्रिक बनती है जो प्रैक्टिस करने पे बनती है गाइस। तो इसी तरीके से आप 15 करना, इस तरीके से आप 16 करना गाइस, ठीक है। आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। वैसे देख लो कितना टाइम हो गया है गाइस, 24 मिनट हो गए, आज 24 मिनट का हो गया यार लेक्चर, है ना।
तो गाइस आप 17 भी कर लोगे। देखो 17 है थोड़ा, इसमें मैं देखूँ, हाँ माइनस है। अब इसको कर लेते हैं गाइस अपन, ठीक है। अब देखो जो माइनस वाला है तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें पता है 3 है इकाई अंक, तो मैंने 3 लिख लिया। पावर कितनी है 36 है, तो 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो 0 मान लूँगा मैं इधर, ठीक है, माइनस। अब इधर क्या है, हमें 2 20 2 लूँगा, तो हमें पता है, इसमें पता है कि गाइस कि ये 4 की टेबल में 20 आता है, तो पूरा शेषफल 0 आएगा, तो 0 कर लूँगा मैं इधर, ठीक है। अब हमें पता है कि अब 0 को कितना मानते हैं, 4 मानते हैं, -2 पे 4, तो वही करूँगा मैं गाइस, 3 × 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब वही करो, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, मतलब 4 बार है ना 2, 4 बार है 2, तो 2 2 जा 4, देखो 9 3 3 जा ना 2 2 जा 4, इधर कर लो 4, 2 2 जा 4, ठीक है। यार रुको 1 मिनट रुको जी, हटा दूँ मैं। अब सही है, अब सही दिख रहा होगा ना आपको। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, तो इसको काट दो और इसको काट दो। इधर माइनस है गाइस, बीच में माइनस लगेगा आपका, ठीक है। तो देखो इधर 16 आ गया, तो इधर कितना था 81 और -16, तो 18 में से 81 में से 16 गया, तो कितना बचा गाइस आपका, 81 में से 16 गया तो कितना बचा। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसे घटा नहीं पा रहे जल्दी से, है ना, तो हम 8 को हटा देंगे और 1 को हटा देंगे, तो इधर कितना बचा 1 और 6, तो हमें कुछ नहीं पढ़ना, जो छोटी संख्या है तो इसके आगे 1 लगा, तो 11 में 6 गया, तो कितना बचा 5 बचा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। अब देखो कौन सी ट्रिक से कर रहे हैं गाइस, वही ट्रिक से करेंगे हम जो मैंने बताया था, 0 - 2 0, यही तो थी ये। देखो यहाँ तक तो कर लिया था अपन ने, जो कर लिया था ना, तो वो चीज़ मैंने इधर लिख ली। अब देखो मैंने अभी अभी बताया था हमने क्या किया था, और देखना गाइस इसका आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है, तो वो ट्रिक लग रही है कि नहीं लग रही। तो 3 का 1 कितना होता है, 0 1, है ना, -2 का 1, तो 3 का 3 -2, तो 3 में से 2 गया, तो कितना बचा 1, यानी आपकी ट्रिक नहीं लग रही है, जो अभी अभी माइंड में क्लिक किया था तो वो नहीं बन रहा है। तो आपको हमेशा इसी ट्रिक से करना है, जो इसको 1 1 नहीं मानना है। इसमें तो लग गया बाई चांस, पता नहीं कैसे लग गया, लेकिन हमको इसी को करना है, समझ रहे हो। तो जो अभी अभी ट्रिक लगी थी, अभी अभी क्लिक किया था, वो फेल हो गई है, यानी कभी किसी किसी संख्याओं में लग सकती है वो ट्रिक, समझ रहे हो, जैसे कि 7 और 3 में लग सकती है वो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अपन को यार इतना ध्यान नहीं रखना है, इतना कुछ नहीं करना है गाइस, हमको सिर्फ एक ही मेथड जाना है, उसी से हम अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो उसी से हम बहुत जल्दी करेंगे कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो मैं देखूं क्या 16वें नंबर का आंसर कितना है, 16वें नंबर का आपका आंसर कितना है, 5 है आपका, 16वें नंबर का आंसर 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब देखो गाइस ये प्लस वाली बात हो गई, तो प्लस वाली बात हो गई, 25 चौके 100, मैंने 8 लिया है, अगर मैं 4 से 100 में भाग दूंगा ना गाइस, तो 0 ही आएगा, प्लस जैसा का जैसा। अब देखो 7 है, अगर मैं 4 से 84 में भाग दूंगा तो तब भी 0 ही आएगा गाइस, देख लेना, ये 84 जो पावर है उसमें 4 से भाग दोगे तो शेषफल जो 0 आएगा, इस 100 में अगर 4 से भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा। तो हमें पता है कि जब 0 होता है तो उसको पावर हम क्या बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं। तो 8 × 8 × 8 × 8 और 7 × 7 बार लिखेंगे ना, 7 जब 4 बार है तो 7 4 बार लिखेंगे, है ना, ठीक है। तो 8 8 8 64 इंटू 8 8 64 प्लस 7 7 49 प्लस 7 7 49, तो वही हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं, 4 4 जा 16, फिर भी इसकी ज़रूरत नहीं है प्लस, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, 4 9 9 जा 81, तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, इकाई इकाई अंक जोड़ लिया ना, 7, तो आपका 17 नंबर का भी आपका 7 आंसर है। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये तो गुणा वाले हो गए, ये तो आप कर ही लोगे, और ये भी आप कर लोगे, ठीक है, गुणा वाले। तो इस तरीके से आपको करना है, और वीडियो को सब्सक्राइब करना है, रिद्धि क्लासेस बाय शुभ सर, ठीक है। अगर इंग्लिश आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी की डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का भी चैनल है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा वीडियो डाल रहा हूँ मैं, तो वो है लर्न इंग्लिश बाय शुभ सर, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। वैसे बहुत अच्छे से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया इकाई अंक का, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़रूर कमेंट्स करें कैसा लग रहा है आपको। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।